अक्टूबर के मंथ में बेबी एडेनियम का केयर कैसे करें। मैं पर मंथ एक सीरीज चला रही हूँ बेबी एडेनियम के केयर के बारे में। तो इस मंथ मतलब अक्टूबर में इसका केयर कैसे किया जाए कि ताकि मैं इसे मार्च में ग्राफ्टिंग कर सकूँ। तो देखिए, लगभग मैं साल भर के प्लांट के ऊपर में ग्राफ्टिंग करती हूँ। तो ये वाला जो आपका एडेनियम है, बेबी एडेनियम, तो इसका केयर कैसे करना है मेन करके अक्टूबर, क्योंकि अब विंटर आने वाला है। तो चलिए मैं शुरू से शुरुआत करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु झारखंड से। मैं आज आपको अपने बेबी एडेनियम के केयर के बारे में बताऊंगी, वो भी विशेषकर अक्टूबर के मंथ में, क्योंकि देखिए अब थोड़ा थोड़ा विंटर आ रहा है, मानसून ख़त्म हो गया है। तो इस टाइम में हम लोग अपने एडेनियम का, बेबी एडेनियम का केयर कैसे करें कि इस तरह का हेल्दी हो, और ताकि आप भी मेरी जैसे मार्च या अप्रैल में ग्राफ्टिंग कर सकें। तो सबसे पहले देखिए, बेबी एडेनियम को मैं बार बार कहती हूँ, चाहे एडेनियम हो चाहे बेबी एडेनियम, मैं कुछ कोई भी हो, मैं क्या बोल रही हूँ, एक मंथ के बाद जब आपने सीड ग्रो किया है, उससे लेके एक मंथ के बाद आप सारे को डायरेक्ट धूप में रखिए। हाँ, धूप में रखना बहुत जरूरी, क्योंकि धूप में क्या होते हैं, इस बेबी एडेनियम के जो कॉटेक्स होते हैं वो हेल्दी होते हैं, मोटे होते हैं, और ये अपना फूड स्टोर करता है। ये कॉटेक्स बहुत, देखिए ये सब मेरे लगभग 6 मंथ के, और देखिए इसके कॉटेक्स के साइज़ देखिए। तो कुछ पतले भी हैं, मतलब कुछ मैं दो बैच में बेबी क्या कहता है एडेनियम का सीड ग्रो की थी, इसलिए मुझे 2 तरह का मिला। जैसे ये पहले है, कुछ मैं एक 6 मंथ का और एक लगभग 4 मंथ का है, 2 मंथ का। और ये सब जो पतले पतले देख रहे, इसको मैंने रिपोर्टिंग नहीं किया था, तो बिना रिपोर्टिंग का ये नतीजा है कि इसके कॉटेक्स बड़े नहीं। अगर आप रिपोर्टिंग कर देते हैं सही समय पे, मैं तो लगभग 5 मंथ में ही इसका रिपोर्टिंग की थी, तो रिज़ल्ट इस तरह का मिला। तो देखिए, अक्टूबर के मंथ में मैं सबसे पहले बोलूँगी, एडेनियम को आप डायरेक्ट सनलाइट में रखिए एकदम, चाहे बेबी एडेनियम हो चाहे एक मंथ का सीडलिंग बात, आप उसे एकदम डायरेक्ट धूप में रखिए। सेकंड, वाटरिंग। हाँ, वाटरिंग कैसे करना है। बेबी एडेनियम में देखिए कॉटेक्स नहीं होते, जब वो 2-3 मंथ के होते हैं तो इस तरह के पतले होते हैं, तो इसमें उसका पानी नहीं है, उसका फूड स्टोर नहीं है, तो हम लोग को पानी मेंटेन करना होगा। अगर हम लोग पानी मेंटेन नहीं करेंगे तो ये श्रिंक कर जाएगा, सिकुड़ेगा, और जब ये सिकुड़ जाता है ना, तो इसको फिर से ठीक करने में बहुत समय लगता है, और कई बार होता है कि रूट रॉट भी हो जाता है, गलने लगता है या फिर नहीं संभलता है। और अगर आपने पानी सही मेंटेन किया तो इस तरह का होता है। देखिए, जब 1 साल के एडेनियम के रहते हैं ना, तो वो क्या, अगर उसको पानी नहीं भी दीजिएगा ना, तो भी उसके कॉटेक्स में वो स्टोर रहता है, वो अपने आप को सर्वाइव कर लेगा। तो ये सारा प्रॉब्लम होता है कब तक, हम लोग को कम से कम 6 मंथ तक उसको ज़्यादा केयर करना पड़ता है। 6 मंथ के बाद प्लांट में क्या हो जाता है, आपके एडेनियम में कॉटेक्स बनने लगते हैं इस तरह के, तो फिर ये इसको सर्वाइव कराना बहुत आसान हो जाता है। हम लोग ईजी वे में अपने बेबी एडेनियम का केयर कर सकते हैं। तो वाटरिंग का ज़रूर ध्यान है, पॉटिंग मीडिया सूखे और पानी दीजिए, इसको श्रिंक होने मत दीजिए। जैसे बड़े वाले रहता है 1 साल वाला जो एडेनियम होता है, अगर उसमें 2 दिन पानी ना भी देना तो प्लांट में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसके कॉटेक्स से वो एनर्जी पानी सक कर लेता है और प्लांट बच जाता है। लेकिन बेबी एडेनियम में क्या होता है, इसमें इसका जब तक कॉटेक्स नहीं बनता, लगभग 6-7 मंथ तक, तब तक इसके वाटरिंग का हम लोग को विशेष ध्यान देना है। अगर हम लोग वाटर सही ध्यान नहीं देंगे ना, तो एडेनियम का जो बेबी एडेनियम का कॉटेक्स वो श्रिंक होने का चांस हो सकता है वो रॉट भी हो जाए। हाँ, अंडर वाटरिंग और ओवर वाटरिंग दोनों को मैं कह रही हूँ ध्यान से। अगर आपने ओवर वाटरिंग किया है तो भी रूट रॉट होगा, अगर आपने अंडर वाटरिंग किया है तो आपका बेबी एडेनियम का कॉटेक्स श्रिंक करेगा। देखिए, एडेनियम लगा रहे हैं तो मैं कहूँगी वाटरिंग का, सनलाइट का, मैंने उसके रिक्वायरमेंट को पहले आपको समझना होगा। देखिए, यहाँ पे ही मैं एक छोटे से पॉट में 3 बेबी एडेनियम को लगा, और इसके कॉटेक्स को आप देखिए, ये कितना, और ये 6 मंथ के पास का, और देखिए इसके कॉटेक्स का क्या है, और बहुत सारे ब्रांच है। हाँ, एक चीज़ मैं कहूँगी, अगर आपको जैसे ग्राफ्टिंग करना है, जैसे मुझे ग्राफ्टिंग करना है, तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे इसके साइड से ब्रांच निकलते हैं, तो इसको हटा दीजिए, क्योंकि ग्राफ्टिंग तो एक प्लांट में करना है। तो जब इसके सारे अलग से ब्रांच हटा देंगे तो सारा एनर्जी इस कॉटेक्स में आएगा। बात समझिए, कॉटेक्स में। और दूसरा, अगर ये बहुत बड़ा हो रहा है ना, तो इसको यहाँ से काट दीजिए, तो इसका ग्रोथ रुकेगा और ये कॉटेक्स मोटा करेगा। जब कॉटेक्स मोटे करेगा तब इस पर ग्राफ्टिंग बहुत अच्छे से होगा। ये कुछ कुछ टिप होता है, मैं अभी नहीं कट की हूँ, मैं इसे लगभग 10 दिन बाद इसको करूँगी, थोड़ा सा और ग्रोथ ले लेती हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से कट करूँगी। तो क्या होगा, इस प्लांट की जितनी एनर्जी वो कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर स्टोर होगा इसके कॉटेक्स में। और हम लोग को क्या चाहिए, ग्राफ्टिंग के लिए कॉटेक्स हेल्दी चाहिए। और इस तरह का जब देखिए कितना इस पर ब्रांच आ रहा है, तो ये आपकी चॉइस है कि आपको रखना है क्या नहीं। जैसे मुझे नहीं रखना है, देखिए मैं हटा दी, और इसमें क्या करूँगी, मैं फंगीसाइड लगा दूँगी। आप जहाँ भी करते हैं देखिए, तो कुछ कुछ है, आप इसका ऐसे केयर कीजिएगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा। थर्ड में आता है
मैं फर्स्ट में सनलाइट बोल दी, सेकंड में वाटरिंग बोली, थर्ड में इसमें फंगीसाइड और का स्प्रे कीजिए हर एक 15 दिन के इंटरवल में। किसी भी कंपनी का आपको जो भी है फंगीसाइड का यूज़ कीजिए। हाँ, ऑर्गेनिक में नीम ऑयल आता है, लेकिन मुझे एडेनियम में नीम ऑयल का इफेक्ट अच्छा नहीं पड़ा है, मुझे उसका रिजल्ट अच्छा नहीं मिला है, इसलिए मैं उसका यूज़ नहीं करती हूँ। आप अगर चाहिए तो कर सकते हैं। फंगीसाइड कोई भी कंपनी का लेके आप 2 ग्राम 1 लीटर पानी में हर एक 15 दिन के में इंटरवल में आप उसका फोलिएज स्प्रे कीजिए। और यहाँ पर देखिए कुछ एडेनियम अभी भी पतले पतले, क्योंकि मैं इसे रिपोर्टिंग नहीं की थी, ये सीड ग्रोन ही मेरे ट्रे में लगभग 2-2.5 मंथ रह गया, उसके बाद मैं इसे ग्रो बैग में दी हूँ, तो इसका ग्रोथ रुक गया है। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ सही समय पे सही वर्क अपने कोई भी प्लांट में, मैं एडेनियम ही नहीं बोलूँगी, सारे में करना चाहिए, तो इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहता है। देखिए अभी भी ये काफ़ी हेल्दी है, लेकिन एज है, लेकिन इस प्लांट का ग्रोथ नहीं है। हाँ, तो आज ये ग्रोथ के लिए मैं इसमें फिर एक जादुई फर्टिलाइज़र दे रही हूँ। क्या दे रही हूँ मैं आपको वो बताऊँगी। तो थर्ड में है कि प्लांट को चेक करना है, प्लांट को हमेशा, और जब इस तरह है तो उसको एक बार आप ऐसे कॉटेक्स को चेक करके देखिए जैसे ये, अगर आपको ब्रांच एक्सेस ब्रांच चाहिए, अगर मान लीजिए जैसे सपोज आपके इस तरह के सिर्फ एक ही स्टिक है और आपको घना चाहिए, तो ऊपर से कट कर दिएगा तो यहाँ से 3-4 ब्रांच निकल जाएंगे। ये देसी है, लेकिन मुझे इसमें मल्टीपल ब्रांच नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, मैं इसे ग्राफ्टिंग के लिए तैयार कर, और देखिए मुझे कभी मेन रूट काटने का भी जरूरत नहीं पड़ता है, मेन स्टेम का है कि देखिए मेरे पास ऑलरेडी देखिए कितने सारे इसमें ब्रांचेस निकल रहे हैं। तो ये इतना ब्रांचेस निकलने का रीज़न क्या है, इसकी पॉटिंग मीडिया और फर्टिलाइज़र। मैं इसमें ऐसा पॉटिंग मीडिया और फर्टिलाइज़र दी हूँ, इसका केयर टेक कर दूँ, मुझे कभी ऊपर ये स्टेम को, मेन स्टेम को काटना ही नहीं पड़ता, और ये ऑलरेडी 7-8 ब्रांच निकलता है। तो मुझे ये सब सारे ब्रांच को हटा कर मैं क्या करती हूँ, ये देखिए ये सारे ब्रांच को मैं हटा के इसी को मैं तैयार कर रही हूँ एक ग्राफ्टिंग के लिए। तो बस इसको इस सब मैं हटा दे रही हूँ। देखिए मैं ब्लेड नहीं लाई हूँ, अभी ये छोटे में हट जाएगा ना तो दैन बेटर अच्छा रहता है। पूछिए कैसे अच्छा रहा, कि ये अब क्या होगा, ये बस एक प्लांट रहा, तो ये प्लांट ये कॉटेक्स अपना सारा एनर्जी इस प्लांट को दे, इस स्टेम को देगा, और स्टेम यहाँ से लेगा, तो ये, और साथ में ये कॉटेक्स भी मोटा होगा। मुझे ये हर कीमत पे मोटा चाहिए ग्राफ्टिंग के लिए। थर्ड हो गया। फोर्थ में आता है इसका फर्टिलाइज़र। हाँ, इसमें फर्टिलाइज़र क्या, मैं आज फीड दे रही हूँ, मेरा लगभग 20-25 दिन हो गया है मैं इसे फीडिंग नहीं दी हूँ, तो आज मैं फीडिंग दे, आज 7 अक्टूबर है, तो चलिए मैं क्या दे रही हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे मैं ली हूँ, ये है ह्यूमिक एसिड, मैं बराबर दिखाती हूँ, क्योंकि बेबी एडेनियम में ह्यूमिक एसिड का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। ये ह्यूमिक एसिड है, ये सीवीट एक्सट्रेट है, और ये मैं डीएपी का डस्ट ली हूँ। डीएपी ग्रेनुअल फॉर्म में नहीं ली हूँ, मैं इसे मिक्सी में पीस के डस्ट ली होती है। ये ना बहुत जल्दी स्पीड में आपके बेबी एडेनियम के जो प्लांट है इसको ग्रो करेगा। मैं 2 मंथ पहले इसमें इसके ग्रेनुअल्स डाली थी, लेकिन मैं इस बार इसके ग्रोथ लेने के लिए, फास्ट ग्रोथ और मजबूत करने के लिए मैं इस बार डीएपी का डस्ट ले रही हूँ। तो कितना ये आपको मैं एक मात्रा बताती हूँ। 1 लीटर पानी में 2 ml लेना है ह्यूमिक एसिड, 1 लीटर पानी में 2 ml ह्यूमिक एसिड लेना है। 1 लीटर पानी में फिर 2 ml ये सीवीट एक्सट्रेट लेना है। देखिए सीवीट, इसका रैपर फट गया है। और ये अब कितना लेना है, तो मैं आपको बोलूँ, आपको अगर मैं ग्रेनुअल्स में बोलूँ तो 5-6, एक पॉट में 2 दाना बस, और अगर मैं इसमें कह रही हूँ तो ये लगभग मेरा 4 लीटर पानी है, तो इसमें मैं दूंगी बस इतना, 2 ग्राम बस। देखिए मैं कितना कम मात्रा दे दी हूँ, बस इतना ही काफ़ी है, मैं दे दी हूँ। और इसमें मैं फंगीसाइड दी, इसलिए आपको देख लिए पानी आसमानी कलर का, इसमें मैं साफ फंगीसाइड 2 चम्मच डाली हूँ। 2 हो गया, 2 चीज़ हो गया। थर्ड में आता है सीवीट एक्सट्रेट, तो आप उस हिसाब से 1 लीटर में जब 2 ml चाहिए तो 4 लीटर में 8 ml, तो उस हिसाब से आप इसको दे के कर लीजिए। और सेकेंड है ये फोर्थ में मैं ह्यूमिक एसिड, इसका भी 1 लीटर 2 ml। ये अगर मंथ में एक बार भी दे रहे ना, मैं तो हर एक 15 दिन के इंटरवल में दे रही हूँ। हाँ, डीएपी मैं 2 मंथ में देती हूँ, उसका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा है। अगर आप बिगनर है तो आप डीएपी का यूज़ मत कीजिए, लेकिन सीवीट एक्सट्रेट और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का जरूर से 15 दिन के इंटरवल में आप कीजिए। इसको मिला दिए, देखिए ऐसा हुआ। हाँ, अब पानी देना कितना, बस इतना ही कि आपकी सिर्फ पॉटिंग मीडिया भींगे, ना कि वो पॉट से बाहर निकले। मैं हमेशा कहती हूँ फर्टिलाइज़र को बहाने से क्या फ़ायदा, मुझे तो खैर कोई बेनिफिट नहीं लगता, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। इसलिए आप उतना ही दीजिए कि जितना आपके स्पॉटिंग मीडिया में लगे, बस थोड़ा थोड़ा दे देना है, काफ़ी है। और अगर ये 15 दिन के इंटरवल में आप इसको करते हैं तो आपके एडेनियम के कॉटेक्स भी इस तरह के हेल्दी होंगे। मैं आपको बराबर दिखाते रहती हूँ, देखिए।
अब कुछ पॉट को मैं एक साथ, बेबी एडेनियम के बहुत सारे सीड को मैं एक साथ लगाई हूँ। देखिए यहाँ पर जैसे इसमें मैं 8 पीस लगाई हूँ देखिए। और देखिए, और यहाँ पे देखिए 3। तो अगर आप इस तरह करते हैं बेबी एडेनियम, तो आपके एडेनियम के कॉटेक्स देखिए इस तरह के होंगे। आई होप आपको ये मेरी बेबी एडेनियम के केयर के बारे की जो मैंने बताई है आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको ज़्यादा अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। और आपको किस टॉपिक पे एडेनियम की वीडियो चाहिए आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, बस थोड़ा दीजिए देखिए। तो चलिए, मैं कल फिर मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।